इस वक्त मौजूद हूँ गुजरपुरा के दूध में, जहाँ पर लेडीज़ भंग सेल करती है। जो मुलाजिम अपना खर्चा देने के लिए यहाँ पे आते हैं, किसी को 500 रुपये देते हैं, किसी को 300 रुपये देते हैं, किसी को 200 रुपये देते हैं, किसी को 1000 रुपये भी देते हैं। वो कह रहे थे जी हमें मीडिया वाला वो हमारे पास आता है और हमारे केस का सारा उसको पता है, हम उससे मिलते रहते हैं। केस नहीं, मेरी रिश्तेदारी है यहाँ। अच्छा, ये डेली कितने की सेल कर लेते हैं? बहुत 3000 हो गए, कभी 4000, कभी 2000 रुपये हो जाते हैं। 5 भंग के डीपू बोला जाएगा ये, क्योंकि बड़े ड्रम पड़े हुए हैं, छोटे ड्रम नहीं है ये। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरपुरा के दूध में, जहाँ पर लेडीज़ भंग सेल करती है। देखते हैं जी इनका एक, हम आए थे तो मेरे वो कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि वो लड़का लेके जा रहे थे, पुलिस वाले हमने रेड किया उनके साथ, लेकिन वो लड़का लेके चले गए। अब इनके क्या मामलात हैं, क्या हैं, पहले वो देखेंगे कि ये भंग का कारोबार कौन करता है यहाँ पर, और ये क्यों सेल की जाती है और किसकी इजाज़त से सेल की जाती है। ये मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये वो छोड़ के भागे हैं जो जी रगड़ने वाला है इनका गोटा लगाने के लिए, और ये बनी हुई है और ये भंग बनी हुई है, ये इसका गुदा निकला हुआ है, ये बनी हुई पड़ी हुई है। अब कौन लेके गया है, कब लेके गया है, वो देख लेते हैं। उनके बड़े आगे हैं, देखते हैं कि वो पुलिस वाले को महाना कितना देते हैं, पुलिस वाले क्यों उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और ये कितना महाना लेके जाते हैं। ये बाबा जी आ गए तो बताते हैं। जो मुलाजिम अपना खर्चा देने के लिए यहाँ पे आते हैं, किसी को 500 रुपये देते हैं, किसी को 300 रुपये देते हैं, किसी को 200 रुपये देते हैं, किसी को 1000 रुपये भी देते हैं। ठीक है, जो भीड़ भी आते हैं। ठीक है जी, चलो कुछ क्या नाम है आपका? मुजम्मिल शाहनवाज। मुजम्मिल शाहनवाज। अच्छा, कौन कौन से पुलिस वाले आते हैं आपके पास? सारे आते हैं, गुजरपुरे दे विच शादबाग दे भी सारे आते हैं। कितना कितना लेके जाते हैं आपसे पैसे, आना हफ्ता डेली कितना? 3 होते 2000 ते 2 होते 1000 रुपया बंदों के हिसाब से पैसे लेके जाते हैं। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन कौन आता है? कभी SHO खुद आया हो? ऐसा जो नहीं है, कारे खास ही आते हैं, सिपाही आते हैं? सिपाही आते हैं बस। ठीक हो गया। रात में भी आते हैं कि सुबह दिन रात में? में भी आते हैं, सुबह भी आते हैं, जब ड्यूटियाँ लगे तब आते हैं। जो ड्यूटी लगी होती है वो गश्त पे निकले होते हैं तो आते हैं आपकी तरफ। नीम नवाज साहबा, एक बहन है यहाँ पे जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन उसके बयान हम आपको आवाज़ में चलवा देंगे, वीडियो उसकी ब्लर होगी, वो बयान ज़रूर देगी हमारे कहने पे। अब यहाँ पर ये बुज़ुर्ग बैठा हुआ है और ये भंग का कारोबार है, इसमें कोई जहर नहीं मिली हुई, इलीगल है, तो आप उनको अल्टरनेटिव दें। अल्टरनेटिव कारोबार देना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है। अगर नहीं दे सकते तो ये फिर जहर भी बेचेंगे तो वो बेचनी पड़ेगी। जैसे चर्च वाले बेचते हैं, चर्च बेचते हैं, फिर वो सबको अल्टरनेटिव कारोबार दें। आप करोड़ों रुपया आवाम पे खर्च कर रही हैं, प्रोजेक्ट बना रही हैं, इनको मुस्तकिल मजाज के लिए कोई कारोबार भी दें कि आप ये कारोबार छोड़ के दूसरा कारोबार कर लें, तो ये बेचना बंद कर दें। अगर इस एज में 70 साल की एज के बाद अगर वो बंदा कारोबार कर रहा है ये वाला, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कि 70 साल उसने टैक्स दिया आपको, 70 साल उसने पाकिस्तान में एक अपना वक्त गुजारा है, 70 साल उसने गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक आटा लिया है, चीनी ली है, घी लिया, अपने बच्चों की फीसें अदा की हैं, मेडिकल करवाता रहा है। वो 70 साल उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने अपने घुटने टेक के जिंदगी गुजारी है। अब 70 साल से इस मुल्क के अंदर मतलब नाफिजुल कानून जो बना हुआ है उसके मुताबिक ये अपने शहरी जिंदगी गुजार चुके हैं। इस एज के बाद अगर वो कोई कारोबार ऐसा करता है जिसमें उसका घर का चूल्हा जल जाए, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि ये कारोबार करने से उसके घर का चूल्हा जल रहा है तो मुझसे डिस्टर्ब ना करें। वो कल को कोई बड़ा काम करेगा, बड़ा सानिया होगा लाहौर में, तो वो मरियम नवाज साहबा आपके अंडर में आएगा, CCPO आपके अंडर में आएगा, IG साहब आपके अंडर में आएगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं, वो उसे शेल्टर दे रहे हैं कि तुम कारोबार करो, हमें पैसे दो। अगर ये सारा काम रोक दिया जाए तो उसको अल्टरनेटिव कारोबार दिया जाए, वो कभी भी ये काम नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शुक्र अल्लाह का। जी, कौन से चैनल में होते हैं प्यारे भाई? हुक्म करें भाई। वैसे पूछा आया था तो आपका जिक्र आया, मैंने कहा मीडिया भाई है तो उससे बात कर लो। कौन है जिन्होंने बात करवाई? इनसे बात तो करवाई। आपको जिसने फ़ोन किया उनका नहीं पता लेडीज़ का? यार मेरी बात तो करवाए मुझे। ये लेडीज़ कहाँ गई है मोबाइल देके भाई? ये बात कर लें, उनका कोई छोटा बेटा खड़ा हुआ है जी, और इनको शेल्टर दे रहे हैं।
और देखते हैं कि जी आगे इनके क्या बयान आते हैं, क्या नहीं, क्या इनके केस में वो रवादाद हैं मीडिया से होकर, और क्यों नहीं इन केस को हाईलाइट किया गया। अगर उसको पता था तो मीडिया की उसने जिम्मेदारी अपनी पूरी क्यों नहीं की। जी भाई होगी बात लेडी से? सर मेरी हो गई है बात, हुक्म करें। इनका हम आए थे, पुलिस के साथ रेड की थी तो इनके बंदे ले गए हैं। वो कह रहे थे जी हमें मीडिया वाला वो हमारे पास आता है और हमारे केस का सारा उसको पता है, हम उससे मिलते रहते हैं। नहीं, मेरी रिश्तेदारी है यहाँ। अच्छा, आपकी रिश्तेदारी है? हाँ जी, जो आप बात कर रहे हैं वो मेरा ये मामला यहाँ नहीं है, वो इन मामलातों के लिए पूरा लाहौर पड़ा है। ये मेरी यहाँ रिश्तेदारी है सिर्फ। अच्छा तो आप पुलिस के साथ रेड आपके साथ किसने की है? मैं भाई अपना नाम बता तो रहा हूँ। अच्छा आप पुलिस के साथ रेड आपके साथ किसने की है? मैं भाई अपना नाम बता तो रहा हूँ, राना सलीम बात कर रहा हूँ। नहीं, आप क्या हजीम? राना सलीम। सलीम, अच्छा पुलिस के साथ कौन से? गुजरपुरे से पुलिस आई है साहब? हाँ जी, गुजरपुरे से। कौन है? ज़का साहब फिल्म में है इसका? ये बहना है, कोई पता है जो यहाँ पे बता रही थी, ज्यादा उनको ही पता है। लेकिन आप किस मामले के लिए यहाँ पे आएंगे बता? भाई यहाँ पे वो भंग बेची जा रही थी, हम इस मामले में आए तो हैं। भाई पूरा लाहौर बेच रहा है, ये अकेले बेच रहे हैं? आपके इलम में है कि पूरा लाहौर बेच रहे हैं? जी हमारे इलाके में बिल्कुल है। ठीक हो गया, इधर आ जाए जरा 2 मिनट, ये बात कर लें। नहीं होता, ये बात कर लें। हेलो ये जी वो कह रहे हैं कि जी हमारी रिश्तेदारी है। हेलो? वो रिश्तेदारी बता रहे हैं आपकी। मैं सितारा बेदी की छोटी बहन बात कर रही हूँ। ये जी इनकी रिश्तेदारी है और इसलिए शायद वो शेल्टर दे रहा है और बता नहीं रहा। कह रहा है जी पूरे लाहौर में बिकती है और हमें पता है। तो वैसे ये बहुत दलेराना और मीडिया पर्सन का ये जवाब देना मोबाइल के ऊपर एक लम्हा फिक्रिया है उस चैनल के लिए जिसमें वो काम करता है, और उस उस्ताद के लिए जिसने उसे सिखाया ये मीडिया का काम करना, कि जी हमें पता है पूरे लाहौर में होता है, लेकिन मैंने आज तक उसको देखा नहीं कभी और ना सुना है। देखते हैं जी कौन है और क्यों इन्हें शेल्टर दे रहे हैं। वजह से पूछेंगे जी वो कब से कर रहे हैं और कितना इनका सेल पॉइंट है और कितने घर के अखराजात हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये डेली कितने की सेल कर लेते हैं? बस 3000 हो गए, कभी 4000, कभी 2000 रुपये हो जाते हैं। उसमें पुलिस को भी देता हूँ और मेरे पास 2 बंदे काम करते हैं, उनको भी 500 रुपये देता हूँ। हाँ नहीं, आते ही देते, आते रहते हैं, आते रहते हैं। आज आ गए जी, मैं कल आ गए, परसों आ गए। नंबर लगा हुआ है, रात की ड्यूटी भी आ गई, दिन की भी आ गई, दोपहर की भी। दिन बीटें लगती है, तीनों बीटों को किसी को पांगे नहीं आती कि थोड़ा जड़ा बेचता ये जंगल पर है। ये भी मोले लेंदे हो? हाँ नहीं, वट के ले आने हैं, मोल नहीं ले आते। आप ही लेके आंदे हो? हाँ वट के ले आने हैं, और जंगल पर है, जंगल के विचों ले आने हैं। कोई पैसा पूसा नहीं देते, कोई नहीं देता। बड़े मुंडे जड़े है नाल जेह्ड़े काम कर रहे उन्होंने भेज देने हैं, वो वट के ले आने। लम्हा फिक्रिया है कि जी हर रोज़ पुलिस आके यहाँ से पैसे लेके जाती है। गुजरपुर SHO साहब आपके ये शेल्टर में काम हो रहा है। एक वो दूसरा क्या नाम है जहाँ पे डेरे पे बिकती है? जनी नाम का डेरा, जनी बहुत मशहूर डेरा है, शहजाद का डेरा हुआ है। फिर एक और डेरा है, क्या नाम है, लड़के का नाम नहीं आता, उसका डेरा हुआ है। 4-5 चल रहे हैं यहाँ पे इस इलाके में 4-5 डेरे चल रहे हैं। यहाँ पर 4-5 डेरे चल रहे हैं। हम उन पे भी विजिट करेंगे। माफिया है, हम उसको बेनकाब करेंगे, उनके चेहरे आपके सामने यहाँ करेंगे IG साहब, और कोशिश करें कि पुलिस को बोला जाए कि ये काम बंद करवाने मुआवनत इख्तियार करे। ये जो खर्चा लेने वाला काम है ना, ये पंजाब गवर्नमेंट को जचता नहीं है। जितनी आपने प्रमोशंस कर दी हुई हैं, जितनी आपने लिस्टें बना के प्रमोट कर दी हुई हैं पुलिस वाले, मेरे ख्याल से अब इनको खर्चा लेना बंद करना चाहिए और अपनी ड्यूटी पे ध्यान दे के सैलरी स्लिप पे गुजारा करना चाहिए। नाज़रीन, मैं वाज़ा बताता चलूँ कि गुजरपुरे के दूध में ये 5 भंग के डीपू बोला जाएगा ये, क्योंकि बड़े ड्रम पड़े हुए हैं, छोटे ड्रम नहीं है ये टप है, ये 2 ड्रम है, ये डीपू बोला जाएगा। गुजरपुरे के दूध में नशे का कारोबार इस वक्त अरूज पे है और ये माफिया बिल्कुल SHO के शेल्टर के अंदर काम कर रहा है। क्यों? पुलिस यहाँ से हफ्ता माहाना डेली पैसे लेके जाती है, वरना ये कारोबार ना चल सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ अरफान खलील, कैमरामैन सलीम चौहान के साथ, रॉयल न्यूज़।